बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के कोरल एक्सिस के लेसन नंबर 4 में खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारे कंटेंट हैं यूजिंग ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद हाउ टू डिज़ाइन विद टेक्स्ट, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, बी स्प्लेन टूल, पॉलीलाइन टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल। कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनको आप डिज़ाइनिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं और बहुत मुफीद टूल हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारा सबसे पहले कंटेंट है, वो यूज़ करते हैं। बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स कोई किताब लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल वगैरह या इस तरह की कोई चीज़, या मतलब आप फ़र्ज़ करें कोई 3 लेयर बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करें। अगर सिंपली टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे तो किसी का फ़ॉन्ट छोटा, किसी का बड़ा, अलाइनमेंट, ये चीज़ें जो होती हैं, जब ज़्यादा टेक्स्ट हम लिखते हैं तो हम इसलिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको काउंटर भी हम लगाते हैं, वो तो आपको मैंने पहले भी बताया कि काउंटर हमेशा सेफ़ एरिया के लिए। अगर वैसे आप यहाँ से छोटा करके इसको काउंटर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों साइडें तो बराबर हो जाएंगी, लेकिन जितना मार्जिन यहाँ से छोड़ा है उतना वहाँ से वो पॉसिबल नहीं होता, तो काउंटर की मदद से वो आसानी से हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस पे लिखता हूँ टुडे डिज़ाइन क्लास। ये हमारा 3 लेयर ब्रोशर है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हमने इस पे इसकी अपने कोर्स के हवाले से तमाम डिटेल लिखनी है। वो डिटेल हमारे इन तीनों पेजेस पे आएगी, और ये प्रिंट होने के बाद ये जब फोल्ड हो जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के ब्रोशर देखे होंगे आपने, तो उनमें बेसिकली जब भी टेक्स्ट ज़्यादा लिखा जाता है तो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट टूल को, उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लें। जब आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं तो आप यहाँ से एक ही दफ़ा इसकी सेटिंग करेंगे कि आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, टेक्स्ट साइज़ क्या होना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपने सेटिंग करनी है आप टेक्स्ट ड्रॉ करके उसकी सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट अगर आपने कोई लगानी है, अलाइनमेंट लगा लेंगे, हेडिंग्स वगैरह वगैरह वो फ़ॉन्ट आप सेटिंग कर लेंगे। और इसमें ज़रूरी ये है कि जब आप 3 लेयर्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टेक्स्ट ज़्यादा है, आप इतना टेक्स्ट है कि आपका 3 लेयर्स पे आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप इनकी कॉपी बना लेंगे और सेकंड थिंग वो मैं आपको इसमें अप्लाई करके बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सेटिंग इसकी रखी हुई है, यहाँ पे हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये हमारा ऑलरेडी चलता रहे। जब आपका टेक्स्ट इसके बॉक्स के बाहर जाना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एक एरो नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो ये इंडिकेट करता है, वो एरो ये इंडिकेट करता है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स से बाहर जा रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये आपको कह रहा है कि आप मुझे नया टेक्स्ट बॉक्स दे दें ताकि मैं ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट बाहर जा रहा है उसको उसके अंदर जनरेट कर दूं। तो जैसे ही हम नए टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एरो एक नज़र आ रहा होगा कि इसका टेक्स्ट जो नीचे जा रहा है वो दूसरे बॉक्स में ऑटोमेटिकली चला गया है। ऐसे ही इसको भी हम पहले से तीसरे बॉक्स के साथ अटैच कर देते हैं और हम आसानी से टेक्स्ट लिखते रहते हैं और हमें मज़ीद सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर आपने कोई उसमें लगानी है, सेटिंग करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। हेडिंग देनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल्ड कर सकते हैं। अब मैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो वो साइज़, फ़ॉन्ट एंड साइज़ इक्वल दे रहा है। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं साइज़ इसका चेंज कर देता हूँ तो वो उसको
समझ नहीं आएगी, यहाँ पे वो फ़ॉन्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे हमने ये फ़ॉन्ट छोटा कर दिया है। ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बहुत मुफीद टूल है और बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको उसका आइडिया होता जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंट है हाउ टू डिज़ाइन विद टेक्स्ट। हाउ टू डिज़ाइन विद टेक्स्ट बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ कोरल। हम चाहते हैं कि हम कोई इसको ऐसा डिज़ाइन दें कि पहले से ना तो कोई डिज़ाइन हो और ना ही कोई ऐसा फ़ॉन्ट हो जो उसके साथ मैच हो जाए। फॉर एग्जांपल आप अपना कॉर्पोरेट कोई चीज़ बना रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो उसके लिए आपको मैनुअली फ़ॉन्ट को जो है अपने मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। फ़ॉन्ट को ख़त्म करके तो कोरल की फ़ाइल बना के उसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी नेक्स्ट टाइम सेम वही एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, ना उसका कोई फ़ॉन्ट होता है कि बंदा डाउनलोड करके फ़ॉन्ट लगा के बंदा कर लेता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको फॉर एग्जांपल बोल्ड कर लेते हैं या आप कोई भी फ़ॉन्ट लगा के उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ॉन्ट लगा देता हूँ और मैं चाहता हूँ इस फ़ॉन्ट को मैं मज़ीद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँ ताकि ये फ़ॉन्ट अगर कोई बंदा इस नाम का डाउनलोड कर भी ले तो मेरा जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके साथ मैच ना हो। तो उसके लिए मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ ताकि हमें अगर ज़रूरत पड़े बाद में ओरिजिनल फ़ाइल तो हमारे पास पड़ी हो। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन करने से पहले कर्व करना ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्टकट की भी याद होगी। राइट क्लिक करके कंट्रोल कर्व कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू। कर्व करने के बाद जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसके नोट्स शो होना शुरू हो गए। अब हम क्या करते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आप जहाँ से उसका डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं वहाँ से आप उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से ये मैं नोट्स डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकूँ। ये सिंपली जस्ट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें इसमें इन दोनों में फ़र्क आ गया है। तो ऐसे ही हम नॉर्मल फ़ॉन्ट पे काम करते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए उसको चेंज करना। कर्व करेंगे, बल्कि कर्व करने से पहले बेहतर यह है कि आप इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक करने के लिए आप क्या करते हैं कंट्रोल के, तो ये सारे वर्ड्स आपस में ब्रेक हो जाते हैं। फिर हम इन सब को सेलेक्ट करके कर्व कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का उसको फ़ॉन्ट को डिज़ाइन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि मैं इसको सेंटर से काट दूँ, तो ये एक टूल है, एक तरीका है, अपनी एक ट्रिक होती है हर बंदे की कि वो किस तरह इसका काम करता है। वैसे अमूमन हर बंदा इस तरह ही करता है। किसी भी चीज़ को
जहाँ से भी काटना हो वहाँ पे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन से भी उसको कट कर सकते हैं। इसके सेंटर में इसको सिलेक्ट करके जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, जो चीज़ कट होनी है वो नीचे होगी और जो काटनी है, जिससे काटनी है वो ऊपर होगी, जिस शेप में काटनी है। फॉर एग्जांपल आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं कि मैं इसको किस तरह काटना चाह रहा हूँ। मैं इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूँ। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और दोबारा शिफ्ट प्रेस करके उसको सिलेक्ट करेंगे दूसरे को। यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है। जब आप ट्रिम का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई का ऑप्शन है। सॉरी यार, ये इससे नहीं हो रहा। इस पे हम बॉक्स लगा लेते हैं, राइट शेप अगर देनी है कर्व करके, और हम इन दोनों को सेलेक्ट करके जब क्लिक करते हैं तो वो एरिया ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर हमने जो नीचे सिर्फ ये इसके अंदर सिलेक्शन है, ये चाहिए हमें सिर्फ एरिया, तो हम इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इसका ये कॉपी निकाल के दे देगा और हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़, कोई भी कलर उस पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब ये हमने जो पहले ट्रिम किया था उसकी वजह से यहाँ पे ये देखें आप, जो उसके साथ हुआ था उस वजह से यहाँ पे ये दे रहा है लाइन। आप इनको उठा के नज़दीक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या चीज़ बना रहे हैं और किस तरह से उसको आप सेट करना चाह रहे हैं। हम इसको इसके साथ वेल्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट फ़ॉन्ट जो हमने खुद तैयार किया है वो रेडी हो गया। तो ये है हाउ टू डिज़ाइन विद टेक्स्ट। सिंपली टेक्स्ट टाइप करके फ़ॉन्ट सेट करके कर्व करें और शेप टूल की मदद से उसके फ़ॉन्ट में चेंजेस ले आएँ, तो ये हो जाएगा आपका हाउ टू डिज़ाइन विद टेक्स्ट। उसके बाद आता है आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया बेसिकली डिज़ाइनर जो कोई भी शेप्स ड्रॉ करते हैं आर्टिस्टिक टाइप की, तो उसके लिए यूज़ होता है। लेट्स सपोज हम इस एरिया के अंदर कोई आर्टिस्टिक बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, या मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, आप उसको किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी आर्टिस्टिक मीडिया पे आएंगे। आई से भी आप आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट कर सकते हैं
आई प्रेस करेंगे तो आपके पास आर्टिस्टिक मीडिया की टूल बार सामने आ जाएगी। यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया में यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, आप कोई भी कैटेगरी और उसके बाद यहाँ से कोई भी पैटर्न, कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। जैसे ही आप शेप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप उसकी जो है स्प्रे, अगर स्प्रे टाइप करनी है, ब्रश टाइप, जैसे ब्रश से पेंट होती है, या अगर स्प्रे से करना है तो जैसे स्प्रे की हुई होती है कोई चीज़ तो वो डॉटेड से इस तरह ऐसे फील होता है जैसे स्प्रे आपने की हुई है। इसी तरह इसमें पेन टूल है तो इसमें कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया में ये चीज़ हमने ड्रा की थी, इस पर क्लिक करते हैं, इसको हम कोई भी कलर लगा सकते हैं। आउटलाइन, इस पर हमने आउटलाइन कलर अप्लाई किया है। उसके बाद हम इसको अनग्रुप ऑल करते हैं, इसको हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई प्रेस करेंगे, यहाँ से और भी शेप्स आप ड्रा कर सकते हैं जिस तरह की शेप आपको चाहिए होती है। उसके बाद आर्टिस्टिक के बाद यहाँ पे नीचे कैलीग्राफिक भी कुछ शेप्स ऑलरेडी बनी हुई पड़ी हैं। अगर आपने इस तरह की कोई शेप यूज़ करनी है तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई शेप आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद स्क्रॉल, सेंसेशनल, मतलब ये आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक्सचर बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं, आपने एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, आप टेक्सचर में जाते हैं, यहाँ से कोई भी अपना पैटर्न सेलेक्ट करते हैं जिस तरह का टेक्सचर आपने उस पर बनाना है, और आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करके उसको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, इसको ऑरेंज कर देता हूँ। ऐसे ही डिफरेंट कलर लगा के आप एक टेक्सचर बैकग्राउंड बना सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देखें स्प्रेयर है, यहाँ पे इसके ब्रश, फूड पेंट और ये चीज़ें जो बनी हुई ऑलरेडी इसमें पड़ी हुई है, फुटप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट सॉरी। और ये देख लें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर आप यूज़ करना चाहें तो किसी भी मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आर्टिस्टिक मीडिया, यानी कि आपके पास बने बनाए हुए कुछ डिज़ाइन मौजूद हैं आर्टिस्टिक मीडिया की सूरत में जो आप किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि फ्री हैंड, तो मैंने आपको बताया था फ्री हैंड एक टूल है जिससे आप कोई भी शेप, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्री हैंड, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। टू पेन भी आपने सीख लिया था और ये भी मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दिया था। बहरहाल एक दफ़ा फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, लाइन शेप, लाइन की मदद से, तो आप इसको क्लिक करके जिस साइड पे लेके जानी है उस साइड पे क्लिक छोड़ेंगे और फिर अगला क्लिक प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन उस साइड पे मूव हो जाएगी और एक पैटर्न भी बना देगी। तो ये आप जिस मकसद के लिए आपने अगर यूज़ करनी है तो इसका ये बेंजर टूल ये इस मकसद के लिए। पेन टूल नॉर्मली मैंने आपको बताया था जैसे फ़ोटोशॉप में हम पेन टूल यूज़ करते हैं, तो ये पेन टूल हमने
यहाँ पे भी उसी तरह है, बी स्प्लाइन। इससे हम वैसे ही शेप्स ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। जैसे हमारे कमरे का कोई फर्श होता है तो हमने इसको मिला दिया। इसको और भी बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली ये ऑटोमेटिकली आपको किसी भी चीज़ को कर्व करके दे देता है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि लास्ट पे आप जाके इसको बंद भी करें, तब इसमें आपका कोई भी कलर फिल होता है। उसके बाद आप इस पे मज़ीद कलर जो भी आप लगाना चाहें, फाउंटेन फिल वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद पॉली लाइन सिंपली इसको आप देख सकते हैं कि कैसे काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो क्लोज कर्व्स। जब आप कर्व शुरू करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्लोज रखता है। आप जहाँ पे भी लेके जाते हैं वो उसको क्लोज रखेगा और आपकी शेप को ख़राब नहीं होने देगा। स्पेस की मदद से मैंने इसको कंप्लीट किया। यहाँ पे मैं कलर लगा सकता हूँ। उसके बाद 3 पॉइंट कर्व ड्रॉ कर रहे हैं लाइन। क्लिक को छोड़ेंगे और क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट एक ये और तीसरा जिसको हमने पकड़ा हुआ था ये हमारे पास 3 पॉइंट लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये थे बेसिकली हमारे कुछ छोटे छोटे टूल्स जिनको हम रिव्यू करते रहेंगे तो हम इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर मज़ीद आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है जो आपको समझ नहीं आई या कोई और टूल या कोई ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही, तो उस हवाले से भी हम आपको स्पेशल क्लास के थ्रू गाइड करेंगे। हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।